इथे जे 8 डॉक्टर आहे त्यांना सजा पाहिजे। इथे जे डॉक्टर 20-20 वर्ष एकाच खुर्चीला वरती बसून आहे इथून त्यांना इथून बडतर्फ गेलाच पाहिजे। माझ्या या माऊलीला ज्या अमानुष डॉक्टरांनी छेडून मारलं त्यांना त्यांच्यावरती सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे। आरोग्य विभागाचा निषेध असो, आरोग्य विभागाचा निषेध असो, आरोग्य विभागाचा निषेध असो, इथं उच्च अधिकाऱ्याचा निषेध असो, जवादी डॉक्टर जवाद्यांना निषेध असो, जवादी डॉक्टर जवाद्यांना डॉक्टर जवाद्यांना नवी मुंबईत एक दलित बहिणीवर जो अमानुष अत्याचार ज्या डॉक्टरांनी केला आहे व तिला मारण्यास भाग पाडले आहे असे कोणाच्या दुसऱ्या बहिणीबरोबर होऊ नये या संदर्भात नवी मुंबई येथे आक्रोश सभेचे आयोजन झालं। सौ संगीता दिनेश खरात यांच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेले दोषी वैद्यकीय अधिकारी व डॉक्टर्स यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्वरित अटक करावी, तसेच निलंबित वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर्स व चौकशी सुरू असलेले सर्व वैद्यकीय अधिकारी यांच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्र रद्द करून त्यांचे कायमस्वरूपी निलंबन करावे। मनपा रुग्णालयामध्ये सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय तज्ज्ञ शिकाऊ डॉक्टर्स यांची माहिती देणारी मोठी पत्रके मुख्य दलावर दिसेल अशा ठिकाणी लावावे। नवी मुंबई महानगरपालिका व समाजसेवक यांची एक आरोग्य मित्र कमिटी स्थापन करून वैद्यकीय सहायता कक्षाची स्थापना करावी। महानगरपालिका आयुक्त यांनी दक्षता कमिटी घेऊन सदर 8 डॉक्टरांची आमचीच बहीण मृत्यूच्या कारणीभूत आहेत याची चौकशी करून त्यांचा अहवाल देण्यात यावा अशी मागणी उपस्थित नागरिकांनी केली। सर, क्या हुआ था? अभी बड़ी भारी संख्या में यहाँ पे लोग जमे हुए हैं और क्या हुआ था लेडीज़ को, और आपको कब मालूम पड़ा कि ये घटनाक्रम हुआ कर? ये जो लेडीज़ है इनको 18 तारीख को प्रथम रुग्णालय बोल के महानगर पालिका सेक्टर 10 नई मुंबई यहाँ उसे डिलीवरी के वजह से दाखिल किया गया और डिलीवरी के वजह से दाखिल करने के बाद में 18 तारीख को उसको 8:30 बजे एक बच्ची का जन्म हुआ, लड़की का जन्म हुआ। सब लोग खुश थे, लेकिन जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी इस कदर हुई है कि उसे नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, वो सीजर डिलीवरी थी। ज़बरदस्ती उसको प्रेशराइज़ किया गया, 6 इंजेक्शन दिए गए, उसको प्रेशराइज़ किया गया। वो जब प्रेशराइज हो गई तो उस टाइम पे जब वो नॉर्मल डिलीवरी बताने के लिए नॉर्मल डिलीवरी जब हो गई उसकी, तो उसका जो ब्लड जा रहा था बदन में से उसके तरफ किसने ख्याल नहीं किया। वो जो लड़की थी वो लड़की का पूरा ब्लड निकल गया और उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, पूरा बॉडी उसका काम नहीं करने लग गया। तब जाके उस बेहोश होने के इसके अंदर वो तुरंत उन लोगों को पता चला कि भाई ये अभी जैसे कि ब्लड निकालने गए तब पता चला कि इसके बदन में से ब्लड नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे वो बेहोश हो चुकी थी, वो हैमर हो चुकी थी, उसके जो दिल की धड़कन है ये कम हो चुकी थी। उस टाइम पे उसे तुरंत आईसीयू में ले जाया गया, उसको ओटू लगाया गया। और उस टाइम पे जब 10:30 पौने 11 बजे तक मुझे ये लोग ने बुलाया, मैं समाज सेवक राजेंद्र पुना जी इंगले हूँ, परिवहन सदस्य हूँ महानगर पालिका का। जब मुझे बुलाया गया, जब मैंने देखा तो जो टेनिक मशीन चलती है, आदमी का हृदय चलता है, उस तरह से उनको बताया जाता है अभी ऐसे जिंदा है। वो फ्लैट होने के बाद में वो मरा हुआ दिखाया जाता है, इसलिए उसको फ्लैट कहते हैं। उसमें से जब मैं फ्लैट देखा भाई ये तो फ्लैट हो चुकी है, तो अब ऐसा क्यों करते? नहीं बोले वो वायर लूज हो गई है इसलिए हम लोग वायर लगाते। तब भी वो आधे तक फ्लैट चल रहा था, उसका एक आधा फ्लैट चल रहा था, आधा थोड़ा एक ऐसा चल रहा था। तो उसके बाद में डॉक्टर साहब बोला ये तो क्या पूरा तो एक लगता है ऐसा हो गया है। नहीं हमने वो 5 मिनट तक उसको हमने CPR दिए है। 5 मिनट के बाद में हृदय उनका चालू हो चुका है। और अभी आप चाहते हो तो प्राइवेट में लेके जाओ, तो उनको प्राइवेट में लेके गए हम लोग। प्राइवेट में लेके जाने के बाद में 18 तारीख को रात को लेके गए। 19 तारीख को उसको जब वही पैसा लेने के बाद में, जैसे मैंने मराठी में बताया कि 2,65,000 रुपये उन्हें जब रेफर लेटर होने के बावजूद उनको पैसा भरना पड़ा, जबकि बाजू में पुणे महानगर पालिका है, उसके जो आयुक्त है वो कहते हैं कि जो भी अगर समझो इमरजेंसी कोई पेशेंट किसी प्राइवेट डॉक्टर दवाखाने में जाता है तो उसको पैसा ना पूछा जाए, उसके ऊपर पहले इलाज किया जाए, तब बाद में बैठ के वो जो पैसे का बात है वो किया जाए। पहले उनके ऊपर इलाज करो। ऐसा जब बाजू में पुणे जैसे आयुक्त कहते हैं, वो सब हाइपर हो चुका है, लोगों को पता भी है, यूट्यूब पे भी है। तब ये लोगों क्या, ये लोग सोए क्या, जागे नहीं क्या, इनको पता नहीं क्या? फिर भी वो गरीब आदमी से 2,30,000 या
35,000 ऐसा ले चुके हैं और रेफरल लेटर होने के बाद में। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ का जो दवाखाना है, यहाँ के जो डॉक्टर है, यहाँ के जो वैद्यकीय अधिकारी है, इनको दलित यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको कुछ लेन देन नहीं पड़ा है, खाली मेरे को पैसा कैसा कमाया जाता है वही देखते हैं। इसके लिए इनके ऊपर ये लड़की का जो चेकअप पेपर है, जो इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो भी इनके जो कानून को लागू जो पेपर मिलेंगे उसके अंदर अगर ये लोग दोषी ठहर गए तो इनके ऊपर सतत मनोस्वास्थ्य का गुनाह दाखिल किया जाए, इनके पेपर बर्खास्त किए जाए और किसी गरीब की लड़की ऐसी जाए ना, इसका ख्याल रखे। इतना ही मैं चाहता हूँ। शासन और प्रशासन से आपकी आगे की क्या मांग रहेगी? शासन और प्रशासन के आगे की मांग भी, जो अपने बेटी जाने के बावजूद भी उन्होंने खुद ही मांग रखी है, वो पेपर है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वहाँ MRI मशीन आना चाहिए। वहाँ पहले वो उनके जो माता पिता है वो रखते हैं कि वहाँ MRI मशीन आना चाहिए। अभी नई मुंबई से पूरा जो घन कचरा डंपिंग हो रहा है वो तुर्बा विभाग के अंदर हो रहा है। वहाँ सबसे ज़्यादा TB पेशेंट है। वहाँ TB पेशेंट हर एक घर के अंदर आपको मिलेंगे। तो वैसे लोगों का जो इलाज है, थुमकी का जो इलाज है, वो 1 करोड़ 100 करोड़ की मशीन है जो जसलोक में है, जो तुरंत पता चलता है इसको TB है। वो यहाँ जो प्रशासन, यहाँ का जो प्रशासन है, जो 6,000 करोड़ की जो ये महानगर पालिका है, क्या 100 करोड़ की मशीन नहीं ला सकती है? जबकि स्वच्छता मुहिम के अंदर कलर लगाओ, ये कराओ, गटर के अंदर ये हजार करोड़ खर्चे करते हैं। क्या वो एक मशीन नहीं ला सकते 100 करोड़ की? वो मशीन लाएंगे तो बहुत सारे बच्चे बचेंगे, बहुत सारे लेडीज़ लोग बचेंगी, बहुत सारे बूढ़े बचेंगे। वो एक मशीन है, उसके बावजूद MRI मशीन है। ये जो मशीन है जो तुरंत जो मशीन है वो लगनी चाहिए। ऐसे उनके माँ बाप और भाई की मांग है, वो हिसाब से हम लोग की ये भी मांग है ऐसे कि इसे शासन यहाँ लगना चाहिए। सर, आपने जो बताया, जो आरोग्य अधिकारी है, पुलिस स्टेशन है और मेन डॉक्टर है म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल का, उनसे आपने तकरार किया तो उनसे कुछ सपोर्ट मिला आपको? कोई मदद करने के लिए आया, कोई हालचाल पूछने के लिए आया? यहाँ ये मुझे 7 साल का अनुभव है। 7 साल में जब मेरा बेटा यहाँ गुजर गया, जब मैंने मांग रखी, अरे इन लोगों ने जो ट्रीटमेंट पेपर है वो तक के बदल दिए, वो तक पे खड़ा खोड़ किए हैं। उनको पकड़ा गया, उनको पालिका ने पकड़ा, मैंने नहीं पकड़ा। ये मैं नहीं कहता, वो पालिका का जो कमेटी बैठी थी, कमेटी ने बताया कि भाई इनके ऊपर तफावत है। जब इतनी बातें जब होती है तो इसको 7 साल लगता है, तो ये लोग क्या आशा रखें हम?